बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम बात करेंगे डेंगू वायरस के बारे में कि इसके केसेस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि डेंगू बुखार कैसे होता है, इससे जिस्म को क्या नुकसान पहुंचता है और लास्ट स्टेज पे जिस्म से ब्लीडिंग क्यों होती है। तो इसको आखिर तक देखते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू बुखार के केसेस बेशुमार बढ़ रहे हैं और ये उस वक्त तक कम नहीं होंगे जब तक हमारे मुल्क में टेम्परेचर 10 दर्जे सेंटीग्रेड या इससे नीचे नहीं आ जाता, क्योंकि डेंगू वायरस को फैलाने में जो मच्छर इस्तेमाल होता है इसको हम एडिस एजिप्टाई कहते हैं, तो वो 10 दर्जे सेंटीग्रेड से नीचे नहीं रह सकता। तो जैसे ही मुल्क का टेम्परेचर 10 दर्जे सेंटीग्रेड दिन या रात में किसी भी टाइम होगा तो इनके केसेस में नुमायां कमी आना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में डेंगू की पहली वबा 2006 में आई और 2009 से 2013 में इसमें खासी शिद्दत आई। अमूमन आपने देखा होगा कि घर के 3 से 4 अफराद इकट्ठे ही आते हैं कि सबको एक ही वक्त में या वक्फे से डेंगू वायरस हो गया। तो उसमें जो घर वाले लोग हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि एक शख्स को जब डेंगू हुआ होता है तो वो किसी किस्म का कोई नेट नहीं यूज़ कर रहा होता और बाकी लोग भी मोस्पेल वगैरह नहीं यूज़ कर रहे होते, तो वो एक ही मच्छर डेंगू का एक मरीज़ से दूसरे में वायरस शिफ्ट कर देता है। तो आप डेंगू मच्छर के काटने के बाद कोशिश करें कि अगर घर में कोई एक पेशेंट है तो उसको जाली वगैरह नेट्स वगैरह लगा के रखें ताकि दूसरे लोगों तक ट्रांसफ़र ना हो। अब हम बात करेंगे कि डेंगू मच्छर के काटने के बाद आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। तो सबसे बड़ी, जब वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो ये तब्दीली आती है कि आपकी खून की नालियों के अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं और इनसे प्लेटलेट्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि प्लेटलेट्स की तादाद में नुमायां कमी आ जाती है। एक आम इंसान के जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स के डेंगू के बाद प्लेटलेट्स 5-6 दिन तक मुसलसल कम होते रहते हैं। अगर 6 दिन तक आपके प्लेटलेट्स कम होंगे तो 6 दिन के बाद ये खुद ब खुद आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डेंगू बुखार का पीरियड ज़्यादातर 1 हफ़्ता होता है। इस दौरान मरीज़ खुद ब खुद भी सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी शख्स को डेंगू हो गया है तो वो डेंगू का PCR टेस्ट भी करवा सकता है और आप हर दूसरे दिन या हर रोज़ ब्लड CBC करवाते रहें ताकि उसमें प्लेटलेट्स भी देखे जा सकें। इसका बुखार ज़्यादातर लोगों में 1 हफ़्ते में रहता है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि जब उन्हें बुखार होता है तो वो हर दूसरे दिन डॉक्टर्स बदलते रहते हैं और डॉक्टर्स भी, कुछ डॉक्टर्स या देहातों महल्लों में पेशेंट को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, हालांकि इस बुखार का एंटीबायोटिक से कोई तल्लुक़ नहीं। ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें एंटीबायोटिक नहीं दिए जाते। आप पानी ज़्यादा मिक़दार में लेते रहें, जूसेस लेते रहें, मल्टीविटामिन लें और विटामिन C ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में लेते रहें और कोशिश करें कि एहतियात करें और सुबह और शाम के वक्त ख़ुद और अपने बच्चों को ऐसी जगह पे ना जाने दें जहाँ पानी खड़ा हो, घास हो, लान हो या पौधे ज़्यादा लगे हों, और पूरी बाजू वाली कमीज़ पहने, मोज़ पर लगाएं, क्योंकि आप याद रखें कि डेंगू की अब तक कोई दवा नहीं बनी। अब तक ना ही कोई वैक्सीन ईजाद हुई है और ना ही स्पेसिफ़िकली कोई डेंगू की मेडिसन है। डेंगू में सिर्फ़ और सिर्फ बुखार कम करने वाली अद्वियात दी जाती हैं और साथ आपको मल्टीविटामिन और विटामिन C दिया जाता है, और ताकि आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद ही उस वायरस से मुकाबला कर सके। तो ये याद रखें कि एहतियात करते रहें। हॉस्पिटल्स के अंदर डेंगू के पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। आपकी जान बहुत कीमती है, आप अपनी जान को एहतियात के ज़रिए बचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो और इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखे। जाते हुए इसबे रवायत मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।